मॉर्निंग अजय, आपने सही कहा कि काफ़ी कंपनीज में टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है, लेकिन मार्जिन प्रेशर ज़रूर एविडेंट है। लेकिन गिने-चुने जो कंपनीज प्रीवियस वीक में जो नंबर्स आ गए, इसमें जो काफ़ी नोटवर्दी नंबर्स आ गए हैं, जहाँ पे नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। उसमें से जीएचसीएल के नंबर्स बहुत ही तगड़े आ गए हैं। इनफैक्ट टाटा केमिकल्स के नंबर आने के बाद आपने देखा है कि मार्जिन्स तो बढ़े ही हैं, लेकिन प्राइसेस जो सोडा ऐश के बढ़े हैं, इसका आउटलुक भी मैनेजमेंट ने काफ़ी पॉजिटिव दिया है। दूसरे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नतीजे आ गए, कैनफिन होम्स, इनका भी नंबर बहुत ही बेहतरीन आ गया है। इनफैक्ट इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी को लेके और आउटलुक को लेके एफवाई 23 में अच्छी ग्रोथ रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये मार्जिन प्रेशर एविडेंट था। आई थिंक कमेंट्री भी काफी कॉशियस है और मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये मार्जिन प्रेशर अप्रैल टू जून के क्वार्टर में भी देखने को मिले, क्योंकि जो कॉस्ट प्रेशर्स है वो मेरे ख्याल से अभी भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कंपनीज ने नहीं किए हैं। और जो भी इंप्रूवमेंट आएगी पॉसिबली सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 23 में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सेकंड हाफ विल बी मच बेटर, बट हो सकता है कि अप्रैल टू जून का ये जो क्वार्टर है, आने वाला क्वार्टर, ये भी थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर आपको दिखाएगा। अविनाश, ऑटो सेल्स भी नंबर्स आना शुरू हो गए थे ओवर द वीकेंड, सभी आ गए लगभग। और लास्ट वीक हमने देखा बाजार चैलेंजिंग टाइम में भी ऑटो और ऑटो एंसिलरी पैक आउट परफॉर्म कर रहा है। हीरो मोटो है, 5% के मूव्स दिख रहे हैं आपको उसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये मिंडा ब्रदर्स, मिंडा कॉप, मिंडा इंडस्ट्री, जमुना ऑटो, ये पूरी कैटेगरी ये भी चल रही है। तो ऑटोज पे आपके क्या व्यू है? जिस हिसाब से आपने सबसे पहले तो ये सेल्स नंबर्स अभी तक के कैसे एनालाइज किए? मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर्स में थोड़ा सा अच्छा सरप्राइज आ गया है। हीरो मोटर कॉप के नंबर्स जो आए हैं, 11% का वॉल्यूम ग्रोथ आ गया, जो बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में ऐसे नंबर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की अभी मैक्रो कंडीशंस है, मुझे लग रहा है कि देखिए पैसेंजर कार्स और टू व्हीलर्स, इसमें काफी एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स तो वैसे भी अच्छा चल रहा है। तो मेरे अनुमान से टू व्हीलर सेक्टर पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। हीरो मोटर कॉप का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे डिमांड बढ़ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज आपने बताई, टू व्हीलर्स के लिए जो फोकस्ड कंपनीज है, जैसे कि फियाम इंडस्ट्रीज है, लुमैक्स ऑटो है, हमको लग रहा है कि ये सारी कंपनीज भी अच्छी तरह से बेनिफिट लेंगी। मिंडा ग्रुप की कंपनीज, मिंडा कॉर्प, मिंडा इंडस्ट्रीज भी टू व्हीलर्स में बड़ा एक्सपोजर रखती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में रिवाइवल साइंस दिख रही है। सेमीकंडक्टर चिप्स का भी इशू थोड़ा सा सुलझ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से हल्के हो रहे हैं, तो इसका बेनिफिट कंपनीज को जरूर मिलेगा। प्लस प्राइस इंक्रीजेस भी इन्होंने लिए, तो एफवाई 23 शुड बी अ लॉट बेटर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। बट मेरे ख्याल से अप्रैल टू जून का क्वार्टर में आपको शायद थोड़ी सी और मोमेंटम देखने को मिलेगी। अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री जो अभी तक फ्रंटलाइन कंपनीज की आई है, उसमें एक बात तो क्लियर है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने एट्रिशन काफी सिग्निफिकेंट होने के बाद भी कहा है कि आउटलुक 23 के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री टीसीएस की भी बहुत स्ट्रांग है। रही बात हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कैनफिन होम्स की है, तो वहां पे भी मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 16 क्वार्टर्स का सबसे बड़ा बेस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। सबसे बड़ी बात, डिसबर्समेंट बहुत अच्छी तरह से बढ़े हैं, कमेंट्री आउटलुक अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट में ये बात तो क्लियर है कि डिमांड तो रहेगा, लेकिन मार्जिन प्रेशर रहेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक दिलासा होना चाहिए कि आउटलुक डिमांड के ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव बोला नहीं है। मारुति की भी नंबर्स और कमेंट्री देखे तो मारुति डेफिनेटली पॉजिटिव है आने वाले साल के लिए, लेकिन मार्जिन प्रेशर को लेकर डेफिनेटली थोड़ी बहुत शंकाएं हैं। तो ये क्लियरली एक ट्रेंड दिख रहा है कि हो सकता है कि मार्जिन प्रेशर कंटिन्यू रहे, क्योंकि इमीडिएटली तो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ पॉसिबली सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 23 जब आपको अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि कमोडिटी प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट होंगे, तो मेरे ख्याल से मार्जिन प्रेशर भी थोड़ा सा इरेज होगा। तो नेट आई थिंक इट इज अ गुड थिंग कि आपको अच्छी क्वालिटी कंपनीज अगर निचले लेवल पे मिलती है तो ये अच्छा एकुमुलेशन का एक समय हो सकता है, क्योंकि बाद में अर्निंग्स रिबाउंड आएगा तो ये शेयर्स में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। इस बीच अविनाश जी, गुड मॉर्निंग। बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक का आपका नजरिया हम यहाँ पर जरूर जान रहे हैं, लेकिन साथ ही इस हफ्ते के लिए ऑफ कोर्स ये ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन इवेंट स्पेसिफिक काफी है। 4 मई को एफओएमसी रेट डिसीजन आने वाला है। इस डिसीजन से पहले बाजार को किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या लगता है इस डिसीजन का एक इम्पैक्ट किस तरह का पड़ता हुआ देखेंगे हम? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए मानसी, जो एड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो मार्केट्स ने 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक तो ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है।
मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में ऐसे भी रिपोर्ट्स है कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक आ सकता है, तो मुझे लग रहा है 50 बेसिस पॉइंट हाइक अगर आता है तो मार्केट्स को इसमें कोई कोई सरप्राइज नहीं होगा। और रही बात मार्केट्स का मूव, तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इंडेक्स अभी डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, अभी 20 साल के हाई पे 103 पे चल रहा है, तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज है इंडियन कंपनीज के लिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो कंपनीज के पास बहुत ज्यादा फॉरेन डेट है, एक्सपोर्ट नहीं है, इनके लिए दिक्कतें काफी बढ़ेगी। लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, जैसे आईटी कंपनीज है, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज, जिनका इंपोर्ट कॉस्ट ज्यादा नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट के लिए काफी अच्छी स्कोप है। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज देखिए जहाँ पे फॉरेन डेट बुक्स पे कम है, ओवरऑल मार्केट मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर निचला मार्केट आता है तो एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अर्निंग्स रिकवरी होपफुली सेकंड क्वार्टर ऑफ FY23 से शुरू होगी और नियर टर्म में मार्केट में ये वोलेटिलिटी चलती रहेगी। तो आई थिंक इंडेक्स ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पैसा बनाने के लिए काफी मौके हैं। तो वो मेरे ख्याल से निवेशक डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके काम कर सकते हैं। अविनाश, ऑटो नंबर्स में आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स ने वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो टोटल सेल्स है वो 73% अप है वाई ऑन वाई। एक अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किया टाटा मोटर्स ने, स्कॉट्स ने। तो एक जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है वो तो लगातार अप ट्रेंड में है, लेकिन कुछ कंसर्न्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जरूर दिखाई दे रहे हैं। मारुति 6% डाउन, व्हाट इज योर टेक? मुझे लग रहा है कि देखिए मोटर्स में तो कमर्शियल व्हीकल में जो ट्रैक्शन है वो आपको डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी उनका जो फॉरेन प्रोडक्ट रेंज है वो अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं पैसेंजर कार्स में आई थिंक थोड़ी सी मंदी इसलिए भी आई थी क्योंकि रॉ मटेरियल के खर्चे काफी बड़े थे, प्रोडक्शन कट्स भी किए गए थे। और मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट कमेंट्री जो मारुति की थी वो काफी कॉशियस थी। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी भी इनका मानना है कि इतना जल्दी ग्रोथ नहीं आएगा, बट वही टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी जोर लगा रहा है। इनफैक्ट दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट एज ऑफ नाउ। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पैसेंजर कार को थोड़ा सा इंप्रूव होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, बट डेफिनेटली हमको लग रहा है कि जिस बेस पे अभी इंडस्ट्री का ग्रोथ है, आगे आने वाले दिनों में होपफुली रूरल डिमांड पिकअप होगी, अर्बन डिमांड पिकअप होगी, तो यहाँ पे डेफिनेटली कार कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। हालांकि कमोडिटी प्राइसेस विल बी अ चैलेंज, बट डेफिनेटली कमर्शियल व्हीकल्स में हमको लग रहा है कि सबसे बेहतरीन मौके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी का ग्रोथ नंबर जो हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट आपको सारे कमर्शियल व्हीकल्स प्लस जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है जो सिविक प्लेयर्स को कैटर करते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर शुड रिमेन पॉजिटिव हियर। थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज पैसेंजर कार्स में आ सकता है, बट मेरे ख्याल से निचले लेवल पे मारुति अगर आता है तो खरीदने के मौके समझ आएंगे। बिल्कुल मानसी, मुझे लग रहा है कि देखिए रिलायंस में नंबर्स से ज्यादा आई थिंक मार्केट इस बात पे एक्साइटेड है कि इनका जो रिटेल बिजनेस है वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है, और ये क्लियर है कि आने वाले 12 से 15 महीने में ये ऑब्वियसली प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी वैल्यूएशन कंपनी को मिलेगी। मेरे ख्याल से दूसरी बात, GRMs रिकॉर्ड लेवल्स पे चल रही है, और रिकॉर्ड लेवल्स पे चलने का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो रिलायंस को काफी होगा, क्योंकि इनकी रिफाइनरी काफी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। तो GRM मार्जिन्स का बेनिफिट भी इनको इनके ऑयल एंड गैस बिजनेस पे मिलेगा। रही बात टेलीकॉम बिजनेस पे, तो यहाँ पे भी स्लोली प्राइसिंग पावर दोनों कंपनीज को मिल रही है, जैसे रिलायंस और भारतीय एयरटेल को आरपूस को इंक्रीज करने में। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आज मार्केट में दिखती है तो इन्वेस्टर्स को मौका समझना चाहिए, थोड़ा सा एक्यूमुलेट जरूर करिए। मुझे लग रहा है कि अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात करें तो 2800-3000 का एक लेवल है जो कंफर्टेबली रिलायंस में पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी ऐसे बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं तभी क्लियरली रिलायंस फोकस में आता है, और ऑब्वियसली ये वैल्यू अनलॉकिंग से इनको काफी कैश मिलेगी। काफी हद तक ये बिजनेसेस अभी मार्केट में सेपरेटली लिस्ट हो गए, और उसका बेनिफिट ऑब्वियसली फ्लैगशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलेगा। तो डेफिनेटली एक बाय ऑन डिक्लाइन है। ऐसे खराब बाजार में इन्वेस्टर्स को ये मौका एक्यूमुलेट करने को